गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। दिस इज अजय एंड यू वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा। पहले ये अजय ब्लॉग लवर के नाम से जाना जाता था, अब मार्केट मैजिक मंत्रा के नाम से जाना जाता है। सिर्फ चैनल के नाम में चेंजेस हैं। गाइस, काफी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास कि सर मंडे का नेचुरल गैस का मार्केट आप किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या कौन कौन सी न्यूज़ है ये। तो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। ट्रस्ट मी, इट गोना बी वेरी वेरी नॉलेजफुल सेशन। एंड मंडे को आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि मंडे मार्केट कैसा रहेगा। तो इसमें हम कौन-कौन से हमारे कंपोनेंट्स रहेंगे वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे न्यूज़। आपको पता है हम न्यूज़ पे कितना फ़ोकस करते हैं। तो न्यूज़ इंटरप्रिटेशंस, उसका सेंटिमेंटल इफ़ेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेगा। सेकंड थिंग इज़ टेक्निकल चार्ट डिटेल में एनालिसिस करेंगे और उससे क्या हमें लेवल्स वगैरह मिल रहे हैं। तीसरी चीज़ हमारी रहेगी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो आपको पता है हम कितनी ज़्यादा बैक करते हैं, जिसके लिए हमने एक मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लॉन्च कर रखा है। सारी स्ट्रैटेजीज़ वन बाय वन मार्केट में कैसे इम्प्लीमेंट करती है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले आ जाता है न्यूज़। आपको पता ही होगा कि न्यूज़ पे हम इतना ज़्यादा फ़ोकस क्यों करते हैं, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है गाइस। अगर आप एक इंटरनेशनल एक्टिविटी में डील कर रहे हैं, तो यू शुड हैव अ इंटरनेशनल नॉलेज एज़ वेल। अब नॉलेज 2 तरीके का होता है। मैंने मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया था। एक होता है बिज़नेस और एक होता है जियोपॉलिटिकल। दोनों में बहुत अंतर होता है। उन दोनों को, उन न्यूज़ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि भई बिज़नेस इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है, उससे क्या सेंटिमेंटल इफ़ेक्ट होता है। अगर जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आती है तो उससे क्या है, वो मैंने मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको बताया। गाइस, अगर आपको मुझसे अप्रोच करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लाइन पे मैंने ईमेल आईडी दे रखी है, वहाँ जाके आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो न्यूज़ बात कर लेते हैं हम, नेचुरल गैस की कौन-कौन सी न्यूज़ है ये। द कोलंबियाज़ रिस्की प्लान टू इम्पोर्ट गैस फ्रॉम वेनेजुला। व्हाट डज़ इट मीन? यू नो? तो इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये न्यूज़ का क्या मतलब है। एक और न्यूज़ है उज़्बेकिस्तान नेचुरल गैस की प्रोडक्शन। देखिए, काफ़ी सारी न्यूज़ आती है सैटरडे, संडे, तो ये यहाँ तक हम देखेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वाली न्यूज़ में। कोलंबिया's risky plan to import gas from Venezuela। हिंदी में अनुवाद करूँगा मैं इसका। A looming natural gas crisis has existed in Colombia for nearly decades, right? Colombia President Petro has improved relationship with neighbor Venezuela and is looking to start importing gas through the interior। okay, Washington strict action will potentially prevent Colombia। देखिए, आपको पता ही होगा कोलंबिया, कोलंबिया में क्या है प्रॉब्लम। जो छोटे-छोटे देश हैं वो सबसे ज़्यादा शिकार बने हैं इस रशिया यूक्रेन वॉर का। उनकी तो पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। तो अब छोटे-छोटे जैसे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह होती है ना, वो क्या करती है कि अब पहले उनके हालत खराब थे, अभी और हालत ज़्यादा खराब हो गए, तो वो चाहती है कि किसी ऐसी कंट्री से नेचुरल गैस इम्पोर्ट करे जो सस्ती मिले। तो वेनेजुला ऐसा है कि जिसपे बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया के, उसके अमेरिका के, तो उससे कोई नेचुरल गैस खरीदता नहीं है। तो ये छोटी-छोटी कंट्रीज़ क्या कर रही है, हाथ जोड़ रही है यूएस के सामने, बोल रही है, "सर हमें तो खरीदने दीजिए, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी।" तो ये वेनेजुला से खरीदने का विचार कर रहे हैं, हालाँकि अभी पता नहीं कि यूएस इनको अलाउ करेगा, नहीं करेगा। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ कर रहे हैं। तो कुल मिला के गाइस, यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, पहले ये वाली न्यूज़ भी देख लेते हैं। ठीक है ना? उज़्बेकिस्तान नेचुरल गैस प्रोडक्शन ड्रॉप एज़ एनर्जी वॉज़ वर्सन। ठीक है ना? नेचुरल गैस शॉर्टेज इन उज़्बेकिस्तान स्पार्क्ड अ वेव ऑफ ब्लैकआउट दिस विंटर। न्यू प्रोडक्शन डेटा इज़ एडिंग टू द कंट्री एनर्जी वरीज़ एंड ऑल। तो गाइस, इन दोनों न्यूज़ का मैं जल्दी से आपको मतलब बताया। तो मैंने पहले भी कई बार बोला है कि नेचुरल गैस की कोई डिमांड नहीं है गाइस। और जहाँ तक लोग बोलते हैं कि देखो अभी जो न्यूज़ आई है, अभी अब देखो इसको इंटरप्रेटेड कैसे करते हैं। मैंने मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत डिटेल में बताया है। यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखो सिंपल सी चीज़ है। ये जो प्रोडक्शन ड्रॉप एज़ एनर्जी वाज़ वर्सन, ये एक जियोपॉलिटिकल ड्रामा। आई विल टेल यू राइट, ओके? क्योंकि आपको पता है कि नेचुरल गैस, वो कहते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी के सिर्फ रूप चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना? कोई एनर्जी किसी लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, कोई उसी एनर्जी को ठोस फॉर्म में भी। तो एनर्जी की क्वांटिटी वही रहती है, सिर्फ एनर्जी के जो चेंजेस वगैरह है, आकार वगैरह वो बदलता रहता है। आप समझ गए ना? उसी तरीके से गाइस, नेचुरल गैस में सप्लाई वो की वही है, डिमांड भी वो की वही है, बस ज्योग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं कि पहले वेनेजुला इंपोर्ट नहीं कर रहा था, अब वो एक स्केल पे इंपोर्ट करने लगा रशिया पे सैंक्शन की वजह से। वो छोटी-छोटी कंट्रीज़ अब छोटे-छोटे देशों से लेने लगी है। तो बात वही है कि यहाँ पे किसी तरह की कोई डिमांड नहीं है। और आपको पता ही है कि दूसरा अपना फंडा क्या रहता है। देखो अल्टरनेट एनर्जीज़ में बहुत सारी आ जाती है, रिन्यूएबल एनर्जी, और अब तो लिथियम का मार्केट अलग से आ रहा है। देखो आप समझ, इस चीज़ को रिलेट करो, लिथियम के भंडार निकले हैं, धीरे-धीरे लिथियम का ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी, बैटरीज़ वगैरह इनमें ज़्यादा फ़ोकस किया जाएगा। क्रूड ऑयल की और नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो नेचुरल गैस की तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि नेचुरल गैस की आप बता देता हूँ कि दुनिया में किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ाने के लिए, ये बात ध्यान रखिए, दुनिया में किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि उसमें इंडिया और चाइना पार्टिसिपेट करें। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशंस और चाइना की पॉपुलेशन वर्ल्ड की मोर देन 30% पॉपुलेशन के बराबर है गाइस, सबसे बड़ी, राइट? अगर वो कंट्रीज़ किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उसकी डिमांड होना बड़ा मुश्किल है।
राइट? तो नेचुरल गैस की खपत होती नहीं इंडिया में। रिसेंटली नेचुरल गैस का खपत करना स्टार्ट किया क्योंकि सस्ती हो गई है। लेकिन जैसे ही महँगी होगी फिर से बंद कर देगा इंडिया। तो यहाँ पे गाइस किसी तरह का कोई डिमांड रहने वाली नहीं है। एज़ सच न्यूज़ से ये निकलता है कि भाई अभी भी कोई ऐसा नेचुरल गैस का मार्केट नहीं है। लेकिन एक चीज़ होती है वैल्यूएशन। जैसे हम वैल्यूएशन होती है ना कि भाई पर्टिकुलर नेचुरल गैस की वैल्यूएशन अभी प्राइस प्रोस्पेक्टिव से क्या है। ठीक है ना? ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, वो भी अपने आप में एक चीज़ होती है। तो आपको पता है कि हमारे जो वीडियोज़ में है ना, हम सारी चीज़ों को कंबाइन करके बिकॉज़ आई ऑलवेज़ बिलीव कि कोई सिर्फ़ एक चीज़ लेके या 2 चीज़ लेके आप अगर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बनाएँ, तो वो शायद इतना परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन सारी चीज़ों को कंबाइन करके और उन सब से अगर आप एक आउटपुट निकालें, सो दैट कैन बी अ परफेक्ट वन, राइट? तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो काफ़ी लोग जब ये यहाँ से 160 से 205 पे आने लगा, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि शायद बुलिश पैटर्न आ गया। सो लेट्स फाइंड आउट कि मंडे को बुलिश पैटर्न रहेगा, नहीं रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, ये हम चार्ट पे चले जाते हैं। गाइस ये टेक्निकल चार्ट बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको किसी तरह का कोई ट्रेड करना है तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट करें या फिर अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हमारी कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं है। गाइस इसलिए बी स्किल्ड और मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो से आपको सीखें गाइस। ओके गाइस, चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपको पता ही है कि यहाँ पे हमको सीधा 1 ईयर का चार्ट ही देखना पड़ेगा, फिर 6 महीने के चार्ट पे तो कुछ फॉर्म हो नहीं रहा है। 5 ईयर का देखना पड़ेगा, 1 ईयर का भी नहीं था। तो देख आप आपको अगर यहाँ पे आप चार्ट देखें, तो चार्ट से क्या निकल के आ रहा है गाइज़? चार्ट से ये निकल के आ रहा है कि अभी तो काफ़ी ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ पे है गाइज़। ठीक है ना? बहुत ऊपर है। मुझे लगता है कि जब तक ये अगर आप सेफ़र साइड जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है जब तक ये 230 क्रॉस ना करे गाइस, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का बुलिश मोमेंटम होना चाहिए। हालाँकि बीच में आपको पता है कि बीच में भी जब रेंज बाउंड होता है तब भी हमारे पास स्ट्रैटेजी जो हमने मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताई है, वो स्ट्रैटेजी यूज़ करके हम कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर बुलिश मोमेंटम अगर होगा, अगर आप सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट, मुझे नहीं लगता कि 230 के पहले आएगा। कम से कम 220 तो ब्रीच करना ही चाहिए। अगर 220 ब्रीच नहीं करता, अगर 220 ब्रीच करता है तो एक एक कदम आगे बढ़ता है मार्केट और ऐसा लगता है कि यहाँ संभावनाएँ ज़्यादा हो जाती है कि 230 ब्रीच करेगा। लेकिन एट द एंड 230 ब्रीच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज़, उसी के बाद किसी तरह का कोई बुलिश मोमेंटम बनता है। सो लेट्स सी मार्च एक्सपायरी का पहला कदम जो मंडे को होने वाला है, वो कैसा रहने वाला है उसके बारे में, ठीक है ना? तो यहाँ पे नीचे की साइड अगर गाइज़ वापस से अगर यहाँ पे 200 ब्रीच करता है, तो वापस से आपको मुझे लगता है कि 195 के लेवल्स वापस यहाँ पे आते हुए क्वाइट ईज़िली दिखेंगे आपको, बहुत ईज़ी तरीके से। और अगर आप मेरे से यहाँ से कन्विक्शन लें, तो देखिए अभी कन्विक्शन बनाना बड़ी जल्दबाज़ी हो जाएगी। बट फिर भी अगर मैं एक नॉर्मल कन्विक्शन पूछ लूँ, कोई मुझे ऐसे ही चलते रास्ते पूछ लेता है, तो मुझे लगता है कि अभी भी बेरिश है मार्केट, इट्स नॉट बुलिश येट। बट हमें हमेशा लेवल पे जाना चाहिए। आपको पता है प्रोडक्ट फिट मार्केट वाला कांसेप्ट मैंने मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम बताया है, ठीक है ना? तो अब बात बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर रेंज बाउंड की बात करें, तो वो मैं आपको ये जो रेंज बाउंड वाली स्ट्रैटेजी वो आपको व्हाट्सएप पे बता दूँगा मैं आपको। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट के बारे में, ठीक है ना? तो इंटरनेशनल मार्केट भी आपको पता है कि मोस्टली सिंक्रोनाइज़ ही होता है, लेकिन जब कोई लोग इंट्राडे में करते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा ऊपर-नीचे या जैसे मान लो कभी होता है ना इंडियन मार्केट आपने देखा 5% अप है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट 3% है, तो अगले दिन वो कवर कर लेता है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ हो सकती है, बाकी तो सिमेट्री में ही रहता है, जो प्राइस इंडियन मार्केट में जो प्राइस इंटरनेशनल मार्केट की है, वो इंडिया में भी रहेगी, तो दोनों में ज़्यादा अंतर रहता नहीं है। तो अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में अगर आप बात करें, तो आई एम स्टिल बेयरिश ऑन इट द सेम थिंग। मैंने हमेशा बोला है कि 2.75 आपको याद होगा, मैंने पहले भी बोला था जब तक 2.75 ये ब्रीच नहीं करता है, तब तक मुझे नहीं लगता किसी तरह की अपसाइड होने के चांस है। लेकिन 2.75 जैसे कि हमारी एक स्ट्रैटेजी है, जो बॉर्डर वाली स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, उस स्ट्रैटेजी के तहत, ठीक है ना? मुझे लगता है कि यहाँ पे जब तक 2.76 ब्रीच ना करे, तब तक आप ना करें। क्योंकि मेरा जो है ओपिनियन है गाइज़, आप अपनी रिसर्च करिए हमेशा, जो मुझे लगता है मेरी स्ट्रैटेजी और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और मेरे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के हिसाब से, मुझे लगता है अनटिल अनलेस इट वोंट ब्रेक 2.76 तब तक तब तक ये ऊपर नहीं जा सकता और ऊपर जाएगा अगर 2.76 ब्रीच करता है तो अगला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो सीधा 2.80 का रहेगा। लेकिन अगर 2.80 ब्रीच करता है तो फिर बहुत सारे मुझे लगता है कि दरवाजे खुले रहेंगे बुलिश मोमेंटम के। नीचे की साइड अगर मुझे लगता है कि ये वापस से 2.68 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि वापस से आपको 2.60, 2.63 के आसपास के लेवल्स आपको आते मिलेंगे। ऑन एंड ऑल प्रॉपर कन्विक्शन आई एम स्टिल बेयरिश गाइस बिकॉज़ अ, अभी भी मुझे लगता है कि बुलिश मोमेंटम आया नहीं है। सो विल सी कि मार्च एक्सपायरी में पहला कदम क्या रहेगा। न्यूज़ सारी इंडिकेट कर रही है कि डिमांड नहीं है मार्केट में, अभी भी फिलहाल के लिए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि काफ़ी करेक्शंस आ गया, उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ बता लेता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो आप सोच रहे हैं। करेक्शन अभी भी नहीं आया है, इसकी जो वैल्यू है अभी भी वो 150 के आस-पास
मुझे लगता है कि होवर करती है। लेकिन अगर यहाँ से बढ़ भी जाता है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज़। डेफ़िनिटली अगर यहाँ से ये मान लो सवा 3 भी चला जाता है तो मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा, क्योंकि देखो क्या होता है ना गाइस, एक कांसेप्ट ये भी होता है कि कोई बहुत ज़्यादा बीटन होता है, तो एकदम से उसकी सप्लाई में विस्फोट भी होता है, डिमांड में विस्फोट भी हो सकता है और उसकी वजह से शूट भी कर सकता है। तो मैं सरप्राइज़ भी नहीं रहूँगा वो गाइस, ओके? तो जाते-जाते आपको एक चीज़ बोल देता हूँ मार्केट में गाइस, यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म है, टेक दिस ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी भी कोई न्यूज़ आए आपके पास टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू, सबसे पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करें कि वो न्यूज़ सही है या नहीं है। उसी के बाद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें या फिर किसी दूसरों को फॉरवर्ड करें। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, अगर आप कोई अनऑथेंटिक न्यूज़ जाने-अनजाने में स्प्रेड कर देते हैं, तो रिटेलर इन्वेस्टर को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और हो सकता है कोई आपको भी फॉरवर्ड करे तो आपको प्रॉब्लम हो जाए। सो टेक दिस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोई भी न्यूज़ को बिना जाँचे-परखे कभी भी उसको अपने उसमें यूटिलाइज़ में ना लाएँ और ना ही स्प्रेड करें। सो विद दिस नाइस फुल एंड नोबल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।